सकते हैं। थैंक यू सर। आवाज क्लियर हो रही है? एकदम एकदम से एकदम से बहुत जबरदस्त सर। रमेश सर, जहां पर हैं हम सारे रेनोवियस जहां पर हैं, चाहे फील्ड में हैं या जहां पर अपने घर में हैं, मैं सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फुल एक्साइटमेंट के साथ में समझ लीजिए कि हम लोग अपने मंच पर हैं और जिस तरह हम मंच पर अपने अपलाइन का सम्मान करते हैं, अपने गुरुदेव का सम्मान करते हैं, मैं यही चाहूंगा आप लोग अपने जहां पर भी हैं सभी लोग तालियों के साथ में जो हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर गुरुदेव सर हैं उनको जोरदार तालियों से साथ स्वागत करेंगे। मिस्टर साइन सर के लिए ग्रेट सर। फ्रेंड्स, नमन करना चाहूंगा उस शख्सियत को जिन्होंने 2.5 साल पहले हमको ये मौका दिया, जो हमारे स्पॉन्सर हैं, जो हमारे मेंटर हैं, आप सारे लोगों के अपलाइन हैं। मिस्टर अब्दुल रहीम सर को नमन है और नमन करना चाहूंगा मैं अपने माता पिता को जिन्होंने हमें जन्म दिया। नमन करना चाहूंगा मैं उस परम पिता परमात्मा को, ईश्वर को, गॉड को जिन्होंने इतना सुंदर संसार बनाया। और नमन करना चाहूंगा आज सारे ड्रीमर्स को, सारे रेनोवियंस का जिन्होंने अपने जिंदगी का बहुमूल्य समय निकाल करके आज इस मंच पर उपस्थित हुए हैं, कुछ समझने के लिए, कुछ सुनने के लिए। आप लोगों ने सम्मान दिया, बुलाया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों, यही सब चीजें यहाँ सीखने को मिलती है। अभी आपने देखा कि रमेश सर किस तरह से हमारे गेट महागुरु रहीम सर का उन्होंने स्वागत किया। दोस्तों, ये रहीम सर का टीम और ये मंच इसीलिए है सर कि हम लोग सम्मान करते हैं एक दूसरे का, तभी हम लोग सफल हैं। चलते हैं सर, कुछ सवालात सर मेरे हैं सर आपसे रमेश सर। तो दोस्तों मैं बता दूं कि रमेश सर बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग में तो भी है, लेकिन इनका जो एक अलग से प्रोफेशन भी है, आप फार्मास्यूटिकल्स है। तो सर आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं सर कि डायरेक्ट सेलिंग सर आपने कब और कैसे चुनाव किया सर? कैसा लगा कि सर मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए सर? ओके सर। सन 2001 की बात है। एक हमारे जान पहचान वाले लोग हमको इसी तरह की एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, जिसका आज मैं नाम भी लूंगा, हो सकता है आप लोग नाम सुने भी होंगे। उसका नाम था सर, मेरे को भली भांति याद है, उसका नाम था जो है गोल्ड माइंड, वो कंपनी का नाम था। और इसके बाद जाकर के हमको इनवाइट किए थे, लेके गए थे क्योंकि मेरी जिंदगी में पहली कंपनी थी नेटवर्क मार्केटिंग को। क्योंकि सर मैं कभी जानकारी नहीं था, इंटरेस्टेड इसके बारे में हमने कभी नाम सुना ही नहीं था। लेकिन सर जब मैंने वहां सेमिनार में देखा मंच पर बहुत सारे लोगों का वहां पर मान सम्मान हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने बड़ा बड़ा पैसा बना रहे हैं, सारे लोगों का वहां सम्मान मैंने मंच पे देखा, तो मेरे भी मन में एक जिज्ञासा हुई सर एक्चुअली है क्या चीजें। और जब इसको सर काफी सटीक ढंग से इसके बारे में मैंने अध्ययन किया और नॉलेज लिया, तो समझ में आया कि एक्चुअली सर डायरेक्ट सेलिंग में आज कहा जाए तो बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है। ये हम सर आपको 18-19 साल पहले की घटना बता रहे हैं। और इसके बाद ज्यादा उतना कहा जाए तो सर इंटरेस्ट नहीं था उस लाइन में, लेकिन धीरे धीरे माहौल जब मिलना चालू हुआ सर, तो उस तरह से अंदर से एक जिज्ञासा पैदा चालू होने लगा सर। अच्छा। तो सर मतलब जब आपने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया, हमें उम्मीद है कि आप गोल्ड माइंड की बात करें जो कोलकाता के चिचड़ा में उसका ऑफिस था, तो आपने सर जो इस नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया, डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया, तो आपको उस समय क्या लगा कि जो आपके सपने हैं, क्योंकि अक्सर रमेश सर होता क्या कि लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए कोई इंडस्ट्री चुनते हैं, तो आपको कैसा लगा कि आपके सपने डायरेक्ट सेलिंग से पूरा हो सकता है सर? जब मेरे को कुछ माहौल भी मिला और इसके बाद क्योंकि सर शुरू से जिज्ञासा थी कि कुछ नॉलेज को हासिल करना है तो हमको स्टडी करना पड़ेगा। तो सर मैंने कुछ बुक्स वगैरह जब पढ़ा नेटवर्क मार्केटिंग का, तो एक चीज सर हमको समझ में आया कि समय का मल्टीप्लाई जब तक नहीं होगा, या जब तक हम मल्टीप्लाई समय को जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा कहा जाए तो हम अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकेंगे सर। तो ये चीजें सर हमको समझ में आ गई आज 13-14 साल पहले जब स्टडी के दौरान। ओके सर।
मतलब कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में पुस्तक पढ़ने से लगा कि डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर हो सकता है ना? यस सर, यस सर। राइट। तो सर आपका जो पारिवारिक जिंदगी है वो डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद ही स्टार्ट हुआ कि पहले आपका मतलब कि शादी वगैरह हो चुका था सर? नहीं सर, शादी तो सर मेरी 27-28 फरवरी 2004 में हुई है और काफी लेट में शादी किया हूँ। पढ़ाई के दौरान मैंने शादी नहीं किया था। और इसके बाद सर नेटवर्क मार्केटिंग के सब तो पहले से मैं कहा जाए तो प्लान देखा, कुछ स्टडी किया जो है। और शादी के बाद से सर, शादी के पहले की बात कर रहा हूँ सर, शादी के पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी मेरे को मिला था जो है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि एक बहुत ही खास हम लोग में समानता है। मेरा भी शादी 2004 में हुआ है और आज इस मंच पर मैं भी सफेद रंग का शर्ट पहना हूँ, सर भी सफेद रंग का शर्ट पहने हैं, तो कुछ ऊपर का भी कुछ मतलब की मेल है। दोस्तों मैं बता दूं एक चीज की, आप जानते होंगे बहुत सारे श्रोतागण यहाँ पर सर से मिले भी होंगे। मैं तो आज तक सर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जब भी फोन से बात होती है बहुत ही सहज ढंग से बात मतलब होती है। रमेश सर, एक पहलू पर हम सर जानना चाहेंगे सर कि आज के डेट में सर जब आपने काम स्टार्ट किया था एक ऐसी कंपनी के साथ, में उसका नाम नहीं लूंगा, जब आपने स्टार्ट बोला कि मैंने स्टार्ट किया था, उस कंपनी का भविष्य बहुत बेहतर नहीं रहा। तो सर आज के डेट में क्या मैसेज आप देंगे कि हम कैसे चुनेंगे कि कौन कंपनी बेहतर है और कौन कंपनी बेहतर नहीं है सर? क्योंकि आपने सर जो जिस कंपनी का नाम लिया मैं अच्छी तरह जानता हूँ उस कंपनी को, तो वहां पर बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा होगा आपको। तो आज जो नौजवान हमारे हैं या जो नए फ्रेशर लोग हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देंगे, किस आधार पर हम चुने कि नहीं एक बेहतरीन कंपनी को हम चुन सकते हैं सर? क्या आधार है? ओके सर, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा सर कि उस कंपनी के मीटिंग में मैं गया था, मेरे को लेके लोग गए हुए थे, लेकिन मैंने वहां पर वर्क वगैरह नहीं किया था। गोल्ड माइन कंपनी में वो मेरी जिंदगी की नेटवर्क मार्केटिंग में सेमिनार में पहली मेरी एंट्री थी। और सन 2004 की बात है सर, 2004 की बात है कि हमको एक लोकल कंपनी कहा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ की ही थी, उसमें हमको इन्वॉल्व हुआ और इसके बाद कुछ दिन वर्क किया और कहा जाए एजुकेशन लिया। और लेकिन सर उस समय काफी 2-3 साल के अंदर में मैंने काफी कुछ सीखा। सीखने के बाद सन 2010 और 2011 यानी नवंबर और दिसंबर के लास्ट तक जो है मैं फुल फ्लैश सर नेटवर्क मार्केटिंग में एक जयपुर की कंपनी थी सर, धामा सर जानते होंगे क्योंकि लोग वहां पे रह रहे हैं। वो जैन सर की कंपनी थी, टुलिप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। वहां से सर मैंने बहुत एक्साइटमेंट के साथ में वर्क किया था और बहुत ही कहा जाए तो समझ के काम किया था और प्लानिंग के साथ में काम किया था। और वहां पे सर वो कंपनी सन 2011 और 12 में वो कंपनी क्रैश हुई थी और जिसकी वजह से सर नहीं तो वहां पर मेरी डायमंडशिप होती, करीब मैं 12वां लेवल वाला इनकम था, 12वां लेवल पर मैं चल रहा था। और ऐसा सर मेरा सफर था। 2011-12 जब वो कंपनी क्रैश हुई तो सर फिर मैं रिवर्स आकर के अपनी जो मेरी प्रॉपर लाइफ की बिजनेस था जिंदगी में, क्योंकि सर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेरा मेडिकल लाइन का कारोबार है। और इसके बाद जो है जब 2011 में मैं टुलिप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड जब कंपनी क्रैश हुई तो वहां हमारा ड्रीम थोड़ा सा वो हो गया और घर के लोग बहुत नाराज हुए, तुम अपने काम को देखो। इसके बाद जो है सर फिर मैं मेडिकल शॉपिंग में चालू हो गया। लेकिन सर आपको बताना चाहूंगा कि पता नहीं सर, आज मैं तो कोई नशा नहीं करता हूँ। जो हमारे जानकार लोग हैं, हमारे परिचित लोग जानते हैं, मैंने आज तक सुपारी भी नहीं खाया हुआ है। लेकिन सर एक कहा जाता है ना सर, कोई जब नेटवर्क मार्केटिंग का नशा हो जाता है, नशा तो सर वो हमारे अंदर में एक नशा हो चुका है कि मतलब जब तक कोई प्लान हमारे हाथ में नहीं रहता तो हमको अच्छा नहीं लगता था। तो सन 2011 के बाद 2-3 साल हमने सर वेट किया और इसके बाद वेट करने के बाद 2004 में सर एक कंपनी आई इसी तरह की सिंगल प्रोडक्ट की, जिसमें 2004 में वो कंपनी स्टार्ट हुई। लेकिन हमको स्टार्टिंग में लगा कि नहीं, सिंगल प्रोडक्ट में काम नहीं होगा। जो व्यक्ति हमको प्लान बताया हुआ था तो मैं उसमें गया हुआ था सर गुजरात के अंदर में, टुलिप ग्लोबल की ऑफिस वहां पर भी थी। तो वो व्यक्ति, वो लीडर जो है वहां से आया हुआ था, मुंबई से गुप्ता जी थे। इसके बाद उन्होंने बोला था कि सर जो है कि एक सिंगल प्रोडक्ट में इस कंपनी का नाम फला फला है करके सर उन्होंने हमको प्लान प्रेजेंटेशन किया था और हमारा नंबर भी ले लिया था उन्होंने।
बहुत सारा सर हमको इनकम वगैरह अपना भेजते रहते थे। लेकिन सर सन 2004 में जब वो कंपनी को हम लोगों को प्लान देखा था मैं, और स्टार्टिंग हुई कंपनी, वहां पर ऐसा लगा कि सिंगल प्रोडक्ट में क्या काम होगा, हम इसमें बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए सर हमने उसमें ध्यान नहीं दिया। और इसके बाद लेकिन सर मजबूरी में देखिए, जब ऊपर वाला कहा जाता है कि जहां पर अगर हमको कहा जाता है किस्मत में रहता है वर्क करने का, वहां पे करना ही पड़ता है। तो सर हमने सन 2013-14 में उसी कंपनी में, जो 10 साल पहले जिस कंपनी का मैंने प्लान देखा हुआ था, 2013 में 2014 में मैं उसी कंपनी में फिर से स्टार्ट किया। सही बात सर। लेकिन रमेश सर, जो मेरा प्रश्न था कि आज के डेट में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंपनी बढ़िया है, हम क्या माने उसका क्या रूपरेखा होनी चाहिए, क्या किस पैमाना, तो उस पैमाने के बारे में हम लोग को बताए सर, तो क्या आपको बस अनुभव है? ओके सर, जहां तक मेरा अनुभव है, सबसे पहले तो उस कंपनी का जो कहा जाए तो प्रोडक्ट और प्लान, और इसको एक्चुअली मैनेज कौन कर रहा है, 3 चीजें सर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का बहुत ही मायने रखता है। और जिस हिसाब से सर आज हम और आप इंडिया में रह रहे हैं, जो अपना मेंटालिटी है बिजनेस का, वो रेट भी ज्यादा हाई फाई भी नहीं होना चाहिए। और इसके बाद कंपनी का मेन देखना है सर कि जो हम मार्केट में सेल आउट करने जा रहे हैं, क्या वो लोगों की जरूरत की चीज है, या जो है उस हिसाब से हमारा मार्केटिंग सेल आउट बढ़िया से हो सकेगा। और इसके बाद यहाँ पर सर हम लोग सिक्योर कितना है, जिस कॉन्सेप्ट पर है हम लोग सिक्योर कितना है, ये 2-3 चीजें सर हमको जांचना चाहिए, समझना चाहिए। ओके, मतलब कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, उसका मार्केट में डिमांड होना चाहिए, ये तो चीज है ना? यस सर। चलिए ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत सर आपका सर आंसर रहा सर। सर बेसिकली अभी हम हर लोगों से सर मीटिंग में चर्चा करते हैं सर, तो आपसे भी चर्चा करना चाहेंगे सर कि आज के डेट में लगभग आपका कितने दिन इस रेंटस वेलनेस हो गया सर आपका, और इतने दिनों में सर क्या आपने अचीवमेंट किया सर? आपने जो भी सपना या जो भी ड्रीम होंगे, वहां पर कहाँ तक आपकी उपलब्धि हो पाई है सर अभी तक? बहुत बढ़िया सर। आज शायद मनोज जी आवाज आ रहा है मेरा? वेलकम सर। माय डियर, मेरा पास टाइम बहुत कम है, मैं फ्लाइट में एंटर हो रहा हूँ, तो मैं वर्मा जी को तरफ पूछ लेता हूँ, मेरे तरफ से मुझे 2-4 मिनट एकदम सर। रमेश वर्मा जी, क्या मैं आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। हाँ सर। रमेश वर्मा जी, हाँ सर। माय डियर, आई वेलकम यू। और मेरा टीम पे जितने सारे लीडर्स हैं, यू आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। और खड़ा सुना हो आप, मैं आपको कभी कहा था, याद है आपको या नहीं? यस सर, भली भांति याद है। बस हमारा मनोज मिश्रा जी ने जो आखिर में पूछा, उसको ही पूरा क्लियर कट पूछेंगे कि अभी तक आपका अचीवमेंट क्या है। अभी जो ऑडियंस है, जो पार्टिसिपेंट्स है, मैं चाहूंगा वो लोग सुने कि आपका अभी तक अचीवमेंट क्या है रेडस में। ओके सर, 2.5 साल पहले जब मैं इस कंपनी को स्टार्ट किया था, सर से जब मेरी बात हुई थी, और मैं यही कहना चाहूंगा कि उस समय मेरे पास ज्वाइनिंग के लिए पैसे नहीं थे। सर को बात होने के बाद मैंने चौथे दिन सर के अकाउंट में पैसा डाला हुआ था, कंपनी के अकाउंट में डाल करके मैंने स्लिप को भेजा हुआ था। 3 दिन 4 दिन मेरे को पैसा, सर से बात होने के बाद सर को भी लगा कि ये बंदा केवल बात कर रहा है, काम करने वाला नहीं है। लेकिन मेरी क्या परिस्थिति थी उस चीज को मैं जानता हूँ। 4 दिन में मैंने सर को व्यवस्था करके पैसा 18,700 रुपए सर के अकाउंट में, शायद कंपनी अकाउंट में डाल के मैंने स्लिप सर को फॉरवर्ड किया था 4 दिन के बाद। तो सर मेरी उस समय स्थिति बहुत ही खराब थी। मैं उधारी लेकर के दूसरे से 10,000 रुपया और घर से कुछ मैनेज करके, मिसेज से कुछ हमने अपनी तरफ से मैनेज करके 18,700 रुपये सर को दिया हुआ था। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि मैं तो यहाँ से, हमारा 50 किलोमीटर दूर गांव है, इसके बाद ग्रामीण अंचल में अपना विलेज में अपना गांव है। इस बात हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा हुआ था कि हम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। लेकिन 2.5 साल के अंदर में आज यह कंपनी से मेरे को फर्श से अर्श पे लेके आया हुआ है। आज मैं सर टोटल 70 लाख यानी 70 लाख प्लस इनकम यहाँ से ले चुका हुआ हूँ सर।
ग्रेट 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 70 लाख। और अंतिम पे जैसे मैं कहा था कि सबसे पहला करोड़पति आप बनोगे, 70 लाख आपका हो चुका है, 30 लाख ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई होप ये 4-5 महीने में, 5 मंथ्स में आपका वो 30 लाख कवर हो जाएगा। रमेश बाबा जी, यस सर मेरे ज्वाइनिंग रेटस में और आपका ज्वाइनिंग ज्यादा डिफरेंस नहीं था। मुझे याद है आप मेरा शुरुआती लीडर हो, और जिस तरह से हम लोग काम शुरू किए थे, मैं पहली बार जब बिलासपुर गए थे, याद है इकोनॉमिक क्राइसिस में भी बहुत मैंने सफर कर रहा था, और आप भी मेरा कपड़ा धक्का से आप भी फेस कर पाए थे, मेरे बातचीत से आप भी फेस कर पाए थे। वो जर्नी हम लोग शुरू किए थे हमारे रमेश जी, और मैं आज आपको फिर से कह रहा हूँ, आपको कभी नहीं कहा था, कभी कहा था कि कंपनी का प्रोफाइल मत देखने जाओ, कंपनी का प्रोफाइल देखोगे तो खुद का प्रोफाइल चेंज नहीं होगा। रमेश जी, क्या मैं आज से शुरुआती में जो आपको कहा था कि आपका प्रोफाइल चेंज होगा, कंपनी का प्रोफाइल मत देखो, क्या आपका प्रोफाइल चेंज हुआ है सर? बहुत चेंज हुआ सर, बहुत रमेश जी, मैंने कभी जिंदगी में। यस सर आपका घर नहीं था जहां तक मुझे किराए में रहते थे, आपने एक घर भी लिया। यस सर, मैंने 30 लाख रुपए का घर भी लिया हुआ है। अभी जो मैं घर में बैठा हुआ है घर। हाँ सर। सर बताइए पार्टिसिपेंट। एकदम 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 सर क्लियर हो रही है आवाज? यस आवाज आ रहा है रमेश जी? हाँ आ रहा है रमेश जी। सर मैंने सर 30 लाख का घर लिया हुआ है, और आज मैं जो ये मेरा घर का पोर्च का ऑफिस है जहां पर मैं बैठा हूँ लाइव, अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मेरे घर का पोर्च है। ठीक है सर, ओके। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। रमेश जी, जैसे कि मैं शुरुआती में आपको बोला था, उसी तरह से आज इस टाइम पे मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, एक बात याद रखना जी, साला इंडिया लेवल में आपका नाम रहेगा। नेटवर्क में रेनेटा साहब को वो जगह देगा, अर्निंग में, पोजीशन में, अचीवमेंट में, इंडिया लेवल में नेटवर्क का जो लिस्ट रहेगा उनमें से आपका नाम रहेगा। रमेश जी, मैं तो गुरु के बिना कोई पार नहीं हो सकता है। रेनाटस में आप मेरे गुरु हो, आप मेरे को लेकर आए हुए हो, आप आ जाए तो दिल की धड़कन बन चुके हुए हो। इसके बाद मेरे भाई, आप लोगों का सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आप लोग हो तभी मैं हूँ, आप मेरा पहले का हो, और आपके साथ मेरा फीलिंग्स जुड़ा हुआ है माय डियर। ये मेरा दुआ है, दिल से दुआ है। आपका सक्सेस इस मुकाम तक पहुंचोगी, बिलासपुर की छत्तीसगढ़ एक हिस्ट्री बनेगा, वहां भी आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, और आगे जो सामने आ रहा है ये 2021 आपका बिजनेस कहीं पर फोल्ड हो जाएगा माय डियर रमेश वर्मा जी। बहुत जल्द ऐसा टाइम आएगा कि हफ्ते में 2 दिन एयरपोर्ट में रहोगे सर, ऐसा टाइम आएगा, ऐसा टाइम आएगा। हर साल में, अभी वो टाइम आपका आ चुका है, हर साल में 3 बार आप फॉरेन टूर अचीव करोगे, वो टाइम भी आपका आ चुका है माय डियर। सो दैट्स अ ग्रेट, दिस इज द अचीवमेंट ऑफ फ्रॉम रेनेटा सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड which we are enjoying। मनोज मिश्रा जी, थैंक यू मैं सर। फ्लाइट में एंट्री कर रहा हूँ सर, हाँ मुझे बुला रहा है, आखिरी कैंडिडेट हूँ मैं। यस थैंक यू यस वर्मा जी दिल से दुआ आपके लिए माय डियर। थैंक यू दया दृष्टि बनाए रखिए सर। ओके, रॉकिंग सर। ग्रेट चलिए, अच्छा लगा, क्योंकि आज 10 रहीम सर का फ्लाइट है, और फ्लाइट में बैठ चुके हैं। चलिए सर, आते हैं फिर हम लोग सर अपने प्रश्न बातें हैं। तो श्रोतागण, आप लोगों ने ध्यान दिया, 70 लाख रुपीस का इनकम रमेश सर इस कंपनी से कर चुके हैं। इस कंपनी से शानदार इन्होंने एक घर बनाया जो पहले भाड़े पर रहते थे। सर बाकी और गाड़ी वगैरह भी आप इस कंपनी से लिए हैं कि सर अभी तक केवल घर बना सर आपका? सर मैंने सर 30 लाख का घर लिया हुआ है, और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मैंने जस्ट रेनाटस को स्टार्ट करने से पहले एक गाड़ी लिया हुआ था, अल्टो 800, और इसके बाद सर मैंने वो गाड़ी फाइनेंस में थी। और लेकिन सर जब मैं इस रेनाटस में आया तो मैंने जाकर के जहाँ से फाइनेंस कराया था उसको बोला कि भैया आप स्टेटमेंट निकालो, कितना पूरा बैलेंस बचा हुआ है, और मैं आज क्लियर करना चाहूंगा। क्योंकि सर वो आदमी आवश्यक हो गया, क्योंकि मेरे को कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद वो व्यक्ति मेरे को फाइनेंस किया हुआ था। अच्छा। हाँ, और उसके बाद वो मेरे से ऊपर से नीचे तक देखा कि एक्चुअली कितना, मतलब क्यों एकदम इतना जल्दी क्लियर करना चाह रहा है। तो सर मैं पूरा क्लियर कर चुका हुआ हूँ, और
अब आप लोगों का सहयोग, इसके बाद ऊपर वाले की कृपा, अब्दुल सर का मेहरबानी, क्योंकि सर उनके माध्यम से कर कमलों से वर्क हो रहा है। तो कहना चाहूंगा सर कि अभी मेरा 800 मेरे लिए लकी साबित हुई है सर। और इसके बाद मैं लाइफ में सर एक लग्जरी गाड़ी भी लूंगा, लेकिन सर मैं 800 को बेचूंगा नहीं सर। तो मेरी जिंदगी की पहली गाड़ी है और मेरे लिए लकी साबित हुई है सर। फिलहाल सर अभी मैंने वही है। मतलब सर अगर माना जाए तो गाड़ी के सारे किस्त आपने अगर इस कंपनी से भरा है तो गाड़ी भी इसी कंपनी का हुआ सर आपका? इसी कंपनी का सर, इसी कंपनी का। ओके सर। राइट राइट राइट। तो दोस्तों आपने सुना रमेश सर के कि जो जिंदगी के सपने होते हैं सर, क्योंकि कहावत है ना कि एक गाड़ी, एक अपना बाड़ी, बंगला लोग बाड़ी कहते हैं, हम लोग घर में कहते हैं, और बीच में नारी तो ऑलरेडी सर के पास है ही। रमेश सर एक सवाल पूछना है कि अक्सर एक लोग जो छत्तीसगढ़ आपकी स्टेट है उसके बारे में सुनने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ियां सबसे बढ़िया। तो आप इस नेटवर्क मार्केट में भी अपने आप को बढ़िया कैसे साबित करते हैं सर? क्योंकि आपका चर्चा जब भी सुनता हो तो लोग आपको गुणगानी करते हैं सर। तो क्या आप मतलब कि क्या चीज आप अपनाते हैं, क्या रूल अपनाते हैं सर कि आप लोग अच्छा कहते हैं सर, और आप इस नेटवर्क मार्केट में कैसे बढ़िया है सर? सर सबसे पहले तो हमारे छत्तीसगढ़ की बात में आप उठाए हुए हैं, तो सर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि आज ऑल इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में सर एक्चुअली जो यहाँ पे सर बहुत सीधे साधे लोग हैं। सीधे साधे लोग ये हैं कि अगर आप इनको बोल दो प्रेम से कि यस आपको एक काम करना है, ये जो है आप प्रेम से कोई चीज अगर मांगने भी जाओगे सर, तो दिल से अगर मांगते हो, अगर प्रेम से इनके अंदर अगर आपने दिल में जगह बना लिया तो सर वो आपको जरूर दे देंगे सर। अच्छा तो कहा जाए तो मतलब सर दिल के बहुत साफ है यहाँ पे। नहीं सर, मेरा प्रश्न था कि आप नेटवर्क मार्केट में सर अपने आप को बढ़िया रखने के लिए क्या करते हैं सर? किन चीजों पर ध्यान रखते हैं सर आप? ओके सर, ओके। देखिए सर, जहां तक अभी हमारे जो फ्रेंड सर्किल लोग हैं और या जो अभी हमारे साथ में नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, उनके साथ में सर जो हमारी ऑनेस्टी है, जो कहा जाए ईमानदारी से उनके साथ हमारा जो पेश आना होता है, और कहा जाए तो सर कितने भी दूर लोग ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हुए हैं, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, चाहे सोशलाइजिंग सामाजिक क्षेत्र में हो, लेकिन सर मेरा लोगों से आज जो संबंध है सर, लोगों से दिल से संबंध बना हुआ है सर। इसीलिए सर लोग दिल से लाइक करते हैं सर, दिल से पसंद करते हैं सर। ग्रेट सर। रमेश सर, आपने जब रेंजर्स में काम स्टार्ट किया तो बीच में एक बहुत बड़ा त्रासदी हमारे पूरे इंडिया में आया, पूरा देश, पूरा विश्व में आया था, कोविड का आपको पता होगा। तो इस कोविड में आपने अपने बिजनेस को कैसे स्टेंड किया? जी बहुत बढ़िया। और सर बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है सर। उस समय तो 1-1.5 महीना 2 महीने तक सर समथिंग पोस्ट ऑफिस भी बंद, खाने भी बंद, इसके बाद जो है पूरी कुरियर सर्विसेज बंद। तो मैंने सर अपने टीम को कम से कम, जो अपनी छत्तीसगढ़ की जो लोकल टीम थी, जैसे सर कुछ हमारे राजनांदगांव, कुछ दूर, कुछ भिलाई, और इसके बाद कुछ हमारा इधर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो सर हम लोगों को क्या है सर, फार्मासिस्ट के नाम से हम लोगों को परमिशन मिला कि हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट प्लेस में हम लोग घूम सकते हैं। तो सर मैंने क्या किया, जो हमको परमिशन मिला हुआ था, उस परमिशन का मोनो को सर मैंने अपने कार में चिपकाया, आदेश को। इसके बाद सर मैं 230 किलोमीटर तक पूरा बकायदे पूरा भ्रमण किया था। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो पुराना प्रोफेशन था वो यहाँ काम आपका आया? एकदम काम आया सर, वहां पे काम आया, क्योंकि सर हम लोग हेल्थ सेक्टर के व्यक्ति हैं और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं सर छत्तीसगढ़ के। तो हम लोगों को सर उसके आधार पर हम लोगों को मतलब कहा जाए तो परमिशन मिला हुआ था हम लोगों को जाने का, विजिट करने का, मेडिसिन को सप्लाई करने का, छोड़ने का। तो सर मैंने अपने कार के ऊपर उसको फार्मासिस्ट ऑन ड्यूटी का जो हमको परमिशन मिला हुआ था, हम लोग उसको चिपका करके हम इस रेनाटस के परमिशन तो हमको मिला तो सर मेडिकल के लिए, लेकिन सर मैंने रेनाटस को जो डोर टू डोर लीटर लोगों को घर में पहुंचाया, और मैंने सर हाउस मीटिंग भी घर में किया लोगों का। चलिए सर, ये तो मतलब कि बहुत ही वास्तव में डायरेक्ट सेलर वालों को दिमाग होता है, आपने उस दिमाग का भी यूज किया। रमेश सर, एक चीज हमसे बहुत आपसे, क्योंकि इतना अनुभव आपका है, पूरी इंडिया में आपकी टीमें हैं, हम सब लोग आप ही के टीम से आते हैं, तो सर एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा सर कि आज अगर आज के डेट में
अगर किसी फ्रेशर के पास हम जाते हैं अपने प्लान को लेकर के, तो सबसे पहले उनके मन में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर सर बहुत सारी अफवाहें होती है सर, बहुत सी भ्रांतियां होती हैं। तो अगर हम सर कब शब्दों में कैसे उनको सर हम समझाएं तो सर वो चीजों को समझ पाएगा सर? देखिए सर, आज जैसे कोई भी फ्रेशर है, उनकी कोई गलतियां नहीं है सर, क्योंकि हमारे ही अपने ही बीच के व्यक्ति, चाहे उनका रिलेशन हो, चाहे उनका पड़ोसी हो, चाहे उनका कोई जान पहचान का, कि कोई न कोई व्यक्ति किसी ने किसी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटरशिप उनको दिया हुआ है। तो हम लोग सर क्या होता है कि हम लोग अच्छी चीज भी लेकर अगर जाते हैं तो एक बार हम लोगों को वो सामना करना पड़ता है, वो उनके अंदर का जो भड़ास होता है वो लोग निकालते हैं। तो हमको सर अपने जो यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, प्रोडक्ट की प्राथमिकता के बारे में बात करना है, और उनको जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी आज इस बिजनेस में आप हो या नहीं हो, कल नहीं भी रहोगे, तो ये बिजनेस आपको आपके फैमिली को मिलने वाला है। और इसके बाद कहा जाए तो सर नेटवर्क मार्केटिंग पहले के लोग नजर में किस तरह देखते थे, आज किस नजर से लोग देख रहे हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या प्राथमिकता दे रही है, ये सब सारी चीजों को हमको सर अगर बातों को रखेंगे तो आज व्यक्ति सर, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उनके घर में अगर 10 सदस्य हैं, 2-3 लोग एजुकेटेड हैं, जरूर हमारी बातों को समझेंगे, मानेंगे। अभी जो अपना रेशो आ रहा है सर, अगर हम 10 लोगों को बता रहे हैं तो समथिंग 7 से 8% 8 लोगों तक बदल आ रहा है सर। ग्रेट सर, बहुत अच्छा बात आपने बतलाया सर, और बहुत अच्छा आपके उत्तर रहा। रमेश सर, और कंपनियों से अपना रेंटर्स वेलनेस अलग कैसे है सर? ओके सर, देखा जाए तो आज जो है नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाए तो जो जहां तक मेरे को, अब हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, जो मेरे को नॉलेज है सर, इंडिया में 10,000 प्लस कंपनियां हैं जो एमसीए से रजिस्टर्ड हैं, जो यहाँ पर वर्क कर रही है। देखिए सर, कोई भी कंपनी का, चाहे वो सीईओ हो, चाहे एमडी हो, वो मार्केट में धंधा करने आता है, मार्केट में बिजनेस करने आता है। लेकिन सर अन्य कंपनी की तुलना हम अपनी रेनाटस के बात इसलिए करेंगे, हम रेनाटस की बात करेंगे कि सर यहाँ पर जो सबसे पहले जो कैलकुलेशन, जो चीज मेरे को अच्छा लगा, यहाँ पर सर जो कैलकुलेशन है कंपनी का एकदम क्लियर हिसाब किताब, कोई पीवी का झंझट नहीं है। आपने जो पैसा दिया उसका सीधा सीधा कैलकुलेशन हो जाता है। और कहा जाए तो सर आज यहाँ पर हम लोग इस बिजनेस में, अपने रेनाटस बिजनेस में अन्य कंपनी की तुलना कहा जाए तो 2-3 चीजें मैं आपको साथ में बता दूं, चर्चा कर लूं सर। जिससे कहा जाए तो कंडीशन नहीं है किसी भी तरह से, नॉमिनेशन की सुविधा है, और ये सब सारी चीजें सर जो अन्य से यहाँ पर डिफरेंस है। और तो अन्य कंपनियों में दिखाने का कुछ रहता है और करने का कुछ रहता है, लेकिन सर यहाँ पे आज फोकस पूरा कंपनी एकदम पूरा क्लियर करके रखी हुई है। जैसे 181 के पेज में सारी चीज कंपनी ने पारदर्शिता रखी हुई है, सारी चीजें पूरी क्लियर रखी हुई है। ग्रेट सर। श्रोतागण के बीच में आपको कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में जाकर के अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। चैट बॉक्स हम लोग की नजर है। तो रमेश सर, अभी आपने एक आंकड़ा बताया कि लगभग 2 से 2.5 सालों में 70 लाख आसपास आपने अर्निंग किया। अगर हिसाब से देखा जाए तो हम लोग 2 साल की बात करें तो 24 महीने होते हैं, तो लगभग हर महीने का 3 लाख के आसपास आपका इनकम रहा। तो सर भविष्य में सर 2021 में सर क्या प्लानिंग है सर आपके सर? 2021 में सर किसको लेकर के इनकम आएगा, उसको लेकर के या किस चीज को लेकर के क्लियर करेंगे सर? हाँ जी, इनकम को लेकर सर। अच्छा, तो सर मैं कहना चाहूंगा 2021 में सर सारे आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के कहा जाए तो मेहनत से, और इसके बाद जो है गुरुदेव के आशीर्वाद से और हमारी भी मेहनत से, ऊपर वाले की कृपा से सर, आप लोग जान ही रहे हो सर कि 2021 में मैं ही नहीं सर, टीम से बहुत सारे लोग करोड़पति होने जा रहे हैं। और ओके, तो सर 2000 ये तो सर सिस्टम है। मैं अब आपको बताना चाहूंगा सर कि बीच में मैं जैसे सेमिनार भी कर रहा हूँ तो मंच में बोलता हूँ सर, मैं अब रेनाटस वेलनेस को अपने लिए नहीं कर रहा हूँ सर। रेनाटस वेलनेस अब मैं सर लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि सर जिस दिन हम लोग लोगों के लिए काम करना चालू कर देंगे तो ये मान के चलिए कि सर तो अपने लिए तो सर ऑटोमेटिक काम होगा सर,
ये तो सिस्टम ही है। अब सर हमने कुछ हमारे जो लीडर्स लोग हैं जिनको हम लोगों की लिस्ट मैंने बना कर रखा हुआ है कि अब उनको हमको करोड़पति बनाना है सर, उनको हमको आगे लेके जाना है। तो पूरा फोकस सर अब मैं लोगों के लिए मार्केट में काम कर रहा हूँ सर। और रही सर 2021 में सर जिस हिसाब से जो प्लानिंग है और काफी अच्छे लेवल पर प्लानिंग है कि लोगों को आगे लेके जाना है। ओके उस लिस्ट में सर हम लोग का नाम, मेरा नाम है ना सर? सर आपका नाम है, धामा सर का नाम है सर। दोस्तों आपने अभी रमेश सर को सुना, इन्होंने बहुत ही एक बढ़िया बात बतलाया कि जब हमारे सपने अपने नहीं होते हैं, हम जब सपने दूसरों के देखने लगते हैं तो सर सफलता कदम चूमते रहती है। रमेश सर बस आखिरी कुछ मिनट बचे हैं अपने अपने पास में। सर एक अंदर की बात पूछेंगे, आपके फैमिली पर की बात पूछेंगे। सर आपके फैमिली से, भाभी से आपको क्या सपोर्ट मिलता है सर? क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं जो एक पूरक होते हैं, तो आपको सर कैसे सपोर्ट मिलता है? क्योंकि आप अगर नेटवर्क मार्केट में है तो जाहिर बात है बाहर रहना पड़ता है। दोस्तों बता दो कि अभी रमेश सर पूरा इंडिया का, हमें लगता है कि 2-3 स्टेट का दौरा करके घर लौटे हैं, तो सर क्या सपोर्ट रहता है सर भाभी जी का? सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कि सर ये जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम इंडस्ट्री, ये सर परिवार का बिजनेस है, फैमिली का बिजनेस है सर। जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा, चाहे वो मम्मी का हो, चाहे पापा का हो, चाहे भाई का हो, चाहे दादा का हो, जब तक उनको सपोर्ट नहीं होगा तब तक हम लोगों को अंदर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग अंदर से एक्साइटमेंट हमारे अंदर में नहीं आएगा। अब रही सर मेरी बिजनेस लाइफ पार्टनर की, तो सर मैं आपको कहना चाहूंगा दिल से, आज मैं बोल रहा हूँ सर, दिल से सत्य बातें बोल रहा हूँ। जब से सर मेरी मैरिज हुई है, जब से मेरी मैरिज हुई है, जो मेरी वाइफ है वो हमारे जिंदगी में, हमारी जिंदगी के लिए एक लकी साबित हुई है सर। आज सर मैं एकदम निश्चिंत रहता हूँ, बेफिक्र रहता हूँ। इसके बाद कभी भी हम 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, 1 बजे रात को, कभी कभी हम मार्केट में आते हैं, फील्ड में आते हैं सर, तो कभी भी हमको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, कभी भी हमको दिक्कतें नहीं होती कि आप रात में कहाँ से आ रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, या हमारी कल की कहाँ प्लानिंग है। यहाँ तक सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी बात नहीं है सर, लेकिन जो सत्य है, और मैं 101% सेटिस्फाई हूँ। मैडम का बहुत मेरा कॉपरेट है सर। यहाँ तक सर पूरे टाइम टू टाइम कपड़े रेडी रहता है, टाइम टू टाइम कहा जाए तो मैं मेरे यहाँ मिसे जो है शूज भी एकदम कंप्लीट करके रखती है। सारी चीजें सर, मेरे को कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी हेडेक नहीं है। फुल सपोर्ट सर, मेरे से ज्यादा सपोर्ट करती है सर मैम का। अभी सर आप अपने घर में हैं? यस सर मैं घर में हूँ। तो घर में भाभी जी भी होंगे? हाँ सर जरूर। तो ऐसा नहीं कि ये जो जवाब है वो भाभी जी का प्रेशर भी हो रहा है? सर मैं अपने चेम्बर में बैठा हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि मैं चेम्बर है, मैं चेयर में बैठा हूँ सर, राउंड कर रहा हूँ। चलिए हम रिकॉर्डिंग, दीपक सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग भाभी को भेज दूंगा। तो सर अच्छा लगा सर। जरूर बस सर एक सर आखिरी सवाल पूछेंगे सर आपसे सर, रमेश सर। यस सर। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत नेटवर्कर से मैंने एक सवाल पूछा सर कि क्या आप अपने बच्चे को एक नेटवर्कर बनाना चाहेंगे? सर आपका क्या राय है सर? यस सर, यस। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा लड़का सर अभी जो है 15 साल हो गया सर, 15 साल चल रहा है उनका। और इसके बाद रेनाटा वेलनेस में बताऊंगा सर, मैंने उसके नाम से भी रजिस्टर करके रखा हुआ है। जिस दिन वो 18 साल कंप्लीट होगा और इसके बाद वर्क करवाएंगे। और मैं कहना चाहूंगा सर, कभी भी उस अपने बच्चों को ना ट्रेडिशनल मार्केट में, ना जो है सर कहा जाए तो अन्य सेक्टर में, मैंने सब चूज करके रखा हुआ है कि बच्चे लोगों को एमएलएम सेक्टर में ही जाएंगे और एमएलएम सेक्टर में ही करियर बनाएंगे। दोस्तों श्रोतागण आप सुन रहे होंगे कि पहले से मानसिकता कितना हम लोग की चेंज हुई है। आज से ये प्रश्न हम जब 10 साल पहले, 5 साल पहले लोगों से पूछते थे तो वास्तव में एक डायरेक्ट शेयर कभी नहीं चाहता था कि उसका बच्चा डायरेक्ट सेलिंग में आए। लेकिन रेनाटा वेलनेस एक ऐसी कंपनी का ऐसा प्लेटफॉर्म आया कि हम सब चाहते हैं कि हम लोग के बच्चे भी इस कंपनी में आए। अभी तो खैर मेरे बच्चे काफी छोटा है, दीपक सर भी अपने बच्चे का नाम से आईडी लगा रखे, बहुत लोग यहाँ पर आप लोग भी होंगे। एक सर रमेश सर जाते जाते सर एक आखिरी सवाल पूछूंगा सर
एक मंत्र चाहते हैं सर, सक्सेस मंत्र सर, एक सक्सेस मंत्र आप सब चाहते हैं सर, कि क्या सक्सेस मंत्र होगा सर अगर हम इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं तो सर? सर इंडस्ट्री बस छोटा सा मेरा मैसेज रहेगा कि तकलीफें बहुत आएंगी, तकलीफें तो इस फील्ड में सर बहुत आएंगी, लेकिन तकलीफों को हमको सहते हुए हमको अपना जो विजन है उस विजन के ऊपर ध्यान केंद्रित करके हमको आगे बढ़ते हुए जाना है। आज सर जो लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं, जो लोग आपका पैर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, समय आने के बाद सर उनकी मानसिकता चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं दिल से कि हमको लोगों की परवाह नहीं करना है, हमको अपने जो अपना ड्रीम है, जो आपने ड्रीम देखा हुआ है, उस ड्रीम को फोकस करके हमको आगे बढ़ना है। ग्रेट सर, बहुत ही अच्छा मैसेज दोस्तों। तकलीफें आएंगी लेकिन हमको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है दोस्तों। जैसे अगर हम किसी लंबे जर्नी में जाते हैं तो ब्रेकर जरूर आती है, तो उस ब्रेकर आते आते हम लोग क्या करते हैं, अपने ब्रेक को लगाते हैं, गाड़ी आस्ते करते हैं, फिर ब्रेकर पार करके फिर अपनी स्पीड को पाते हैं। तो जिंदगी में मुश्किल, क्योंकि सर मैं एक मिनट बस और समझ लूंगा आपसे, क्योंकि सर तकलीफों की मैं बात करना चाहूंगा। तो क्योंकि सर जो मैंने रेनाडस में झेला हुआ है उसको मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। जब मैं सर 2.5 साल पहले इस कंपनी को स्टार्ट किया तो हमारे साथ बहुत चैलेंज आया। एक उदाहरण दे करके मैं आप लोगों के सामने रखूंगा बात को। जैसे हमारे टीम में हमारे ग्रेट लीडर है मिस्टर रियाजुद्दीन सर, मेरठ से, सारे लोग जानते हैं। ये सर हमारे शुरुआती दौर के जब हमने काम को स्टार्ट किया था, 2-3 महीने के बाद इन्होंने काम को स्टार्ट किया था। तो हमारे शुरुआती दौर के लीडर हैं। इनके भी साथ में सर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन जवाब किया। सर जब मैं इस काम को स्टार्ट किया तो हमारे साथ में बहुत चैलेंजेस था, क्योंकि सर कंपनी का प्रोडक्ट टाइम पे नहीं आ पा रहा था। 1 महीना 100 महीने लगता था हमारे पास सर। तो मैं क्या करके रखा हुआ था सर कि अपने पास करीब 70-80 हजार रुपए का प्रोडक्ट मैंने अपने पास रखा हुआ था। तो रियाजुद्दीन सर लोग जब इनवाइस देते थे तो मैं इनवाइस को भी पैकिंग करके, यहीं से पैकिंग करके मैं सर लोगों को जहां लोग उत्तराखंड, यूपी जहां पर लोग बोलते थे मैं भेजता था। बाकायदे पोस्ट ऑफिस में जाकर के 1 घंटा लाइन लगता था। तो सर मार्केट से भी क्वेश्चन आता था रियाजुद्दीन सर लोगों के टीम से कि सर ये कंपनी आप लोग बताते हो क्या बोलते हैं बेंगलोर की है, हैदराबाद की है, लेकिन आप लोगों का प्रोडक्ट तो छत्तीसगढ़ से आता है। हाँ, तो कहने का तो लोगों ने सर इसके ऊपर भी सवाल जवाब किया। तो मैंने उन लोगों से वही बोला कि सर ये प्रोडक्ट हम यहाँ से सुविधा के अनुसार से कुरियर कर रहे हैं। तो कहा जाए तो सर मार्केट में जो समय के हिसाब से सब सारी चीजें बदल जाती है सर। उस समय सर ने भी बहुत झेला हुआ है, रियाजुद्दीन सर ने, हमने बहुत झेला हुआ है, बहुत सारा संघर्ष किए हुए हैं। आज संघर्ष करने के नतीजा पे सर आज इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। मेरे को सर बहुत भली बात याद है, अब्दुल सर जब फर्स्ट बार हमारे बिलासपुर आए हुए थे, सर को मैं बुलाया हुआ था। कहना चाहूंगा इस सर की भी स्थिति उतना बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। हमारी भी स्थिति सर ने देख के गया था, मेरे को भली बात की होटल बता दिया था। इसके बाद जब सर ने स्टार्टिंग किया हुआ था सर, उस समय मात्र सर की एक साइड में 40 लोग थे और एक साइड में 60 लोगों की मात्र टीम थी, यानी 100 लोगों की टीम थी सर ने जब स्टार्ट किया हुआ था। तो कहा जाए तो सर चैलेंजेस बहुत आएंगे, हमने भी चैलेंजेस झेला हुआ है। आज बहुत सारे हमारे साथ में बहुत सारे लीडर्स लोग आए, बहुत सारे ड्रीमर्स लोग आए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने चैलेंज को नहीं झेल पाया, टूट हो गए, आज दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन आज जिन्होंने चैलेंज को झेला हुआ है और इसके बाद आज यहाँ पर सर लाखों में खेल रहे हैं, उसमें सर बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे रियाजुद्दीन है, इसके बाद हमारे शुरुआती दौर के हैं। आज तो सर अपने पास लोगों को बताने के लिए सारा चीज अपने हाथ में है सर, बड़ा पे आउट है, टेस्टिमोनियल है, सारा चीज अब करने के क्या है, बस अपना निशाना को साधना है सर, अपने निशाने को क्लियर करके आगे बढ़ना सर। ओके सर, बहुत अच्छा सर, ग्रेट सर। आप सर यहाँ पर आए सर, समय दिए इस मंच पर। मुझे उम्मीद है कि हम लोग के वार्तालाप से बहुत लोगों को नई दिशा मिली होगी और बहुत लोग कुछ सीखे होंगे। और सर आप इतना बेबाक, इतना बढ़िया से हमारे सवालों का जवाब दिए। मैं काफी छोटा हूँ, आपसे मैंने सवाल किया, कहीं कुछ गलती हुई होगी तो मैं क्षमा चाहूंगा। और इसी के साथ दोस्तों नमस्कार श्रोतागण, एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, अगले सोमवार को फिर से हम लोग रूबरू होंगे एक और अच्छी अचीवर से। नाम सस्पेंस रहेगा,
तब तक के लिए माइक दीपक सर को। दीपक सर प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू रमेश सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। गजब सर, गजब गजब, ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त, थैंक यू सर रमेश सर, मजा आ गया सर आपके बारे में, आपकी विचारधारा और आपको लाइव देख करके, और आपकी जो सोच और आपकी जो है बहुत बड़ी जो है जो बोलता है ना छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया करके जो आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे लोग होते हैं, सही बात है सर। और मनोज सर, सो मेनी थैंक्स सर, जबरदस्त, आज आपने रमेश सर को परिचय करवाया। काफी लोग, क्या मतलब हम लोग भी नहीं जानते थे रमेश सर के बारे में इतना ज्यादा, बहुत कुछ जाना सर के बारे में, और बहुत बड़ी प्रेरणा दी सर ने, और कितनी मेहनत की है दोस्तों, देखा आपने कितनी मेहनत की है सर ने। सर जो है अपनी टीम के लिए, वो अब तो कहाँ जरूरत है मेहनत करने की, सर ने अपनी टीम के लिए पोस्ट ऑफिस में जा करके लाइन में लग करके प्रोडक्ट डिस्पैच किया करते थे, स्टॉक रखा करते थे। तो दोस्तों सफलता का राज यही है कि अपने पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी हमेशा डिमांड रहेगी, और अपनी टीम में आप ऐसे ही जैसे रमेश सर ने दिया वैसे सर्विस देते जाइए। जो भी व्यक्ति आता है उसको प्रॉम्प्ट सर्विस दीजिए, आप जो है बहुत जल्दी ही करोड़पतियों की लिस्ट में होंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो मैं जो है आप दोनों को बहुत धन्यवाद देता हूं हम सब की तरफ से। और आप जो लोग हैं, कुछ लोग आपके जो है अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं, अभी 8:53 हो रहे हैं, 5 से 10 मिनट तक हम लोग जो है। यस सर, मनोज सर। एकदम सब दोस्तों, अगर आपका प्रोग्राम आज अच्छा लगा होगा तो आप रिव्यू देने जरूर आइए, क्योंकि आपके रिव्यू से हमें काफी आत्मबल मिलता है और काम को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों आप हाथ उठा सकते रिव्यू देने के लिए। थैंक यू सर। बिल्कुल सर। तो रिव्यूज दीजिए कैसा लगा, सो दैट कि हम जो है आपके लिए, आपकी सफलता के लिए यहाँ पे ये जूम समर्पित है। आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं हम, आपको प्रेरणा देना चाहते हैं इस जूम के माध्यम से, अलग अलग लोगों से बातचीत करवा कर, रोजाना अलग अलग तरीके का जूम पेश करके। तो जो भी आपका रिव्यू रहेगा उसको हम जो है सीरियसली नोट करेंगे, और जो है एक बहुत बड़ी टीम के रूप में उभर के आएगी हमारी रहीम सर की टीम, जिसमें इतने जबरदस्त जो है अच्छे दिल के लोग हैं। तो प्रेरणा मिलती रहेगी आप लोगों को, और हम लोग बहुत बड़ी टीम में के रूप में उभर के आएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। जरा राम किशोर जी क्या कहना चाहते हैं? राम किशोर जी, माइक आपका अनम्यूट हो गया सर, बताएं सर क्या कहना चाह रहे हैं आप, आपका अपना रिव्यू दीजिए राम किशोर जी। राम किशोर जी का माइक खुला नहीं है, इरफान सर के पास चलते हैं। मोहम्मद इरफान जी क्या हाल है सर? वेलकम, माइक खुल गया आपका इधर से? यस सर। यस सर, थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो रही है, लेकिन ट्राई कीजिए। अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है सर, नेटवर्क थोड़ा सा सही नहीं है अभी। बहुत अच्छा इंटरव्यू था सर का, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं राम कुमार जी, राम कुमार आरडी जी। रॉकिंग रहता सर। यस सर, रॉकिंग रहता सर जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे रेनेवेंस को, और वाकई में सर बहुत ही शानदार तरीके से इंटरव्यू दिया सर। और वास्तव में सर का जो कमिटमेंट है टीम को सपोर्ट करने का, बहुत ही लाजवाब तरीके सर। अभी भी लगता नहीं सर कि इतने बड़े रैंक पर पहुंचने के बाद भी, इतनी बड़ी इनकम लेने के बाद भी सर को अभी हम लोगों का एक कॉल जाता है तुरंत सर का रिसीव होता है। और अभी रिसेंटली मुलाकात हुई थी हमारी सर से, यहीं बाराबंकी में सेमिनार हुआ था, बहुत ही अच्छा लगा सर से यहाँ पे रूबरू होकर के। और सर अभी भी पूरा सहयोग करते हैं सर, बहुत ही लाजवाब तरीके सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर को। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ग्रेट सर, ग्रेट। चलते हैं आशुतोष वर्मा जी के पास में। आशुतोष वर्मा जी, माइक खुल गया आपका सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं उत्तर इतिहास की नगरी कन्नौज से बोल रहा हूँ सर। और मैं एक स्टॉकिस्ट यहाँ पे हूँ।
और सर जी हमारे यहाँ 24 नवंबर को यहाँ प्रोग्राम भी किए थे और 1 to 1 फिजिकली रूप से मैं सर के पास सर से मिला हुआ हूँ और सर बहुत अच्छे पर्सन है सर। और आज उनका सेशन बड़ा जबरदस्त और लाजवाब रहा। थैंक यू सर। क्या बात है सर, क्या बात है, गजब सर, गजब गजब। चलते हैं अशोक साकिया सर के पास में। अशोक सर वेलकम, स्वागत है आपका। रॉकिंग रैडस सर, रॉकिंग रैडस सर, रॉकिंग रैडस। गजब सर गजब। आज तो वाकई में बहुत अच्छा मनोज मिश्रा जी ने ऐसा इंटरव्यू लिया सर का, बहुत अच्छी तरह उन्होंने जवाब भी दिए। उनकी तारीफ और पर्सनैलिटी का मैं बहुत ही तारीफ करना चाहता हूँ। और मुझे लग रहा है कि ऐसे ही धक्का खाते खाते किनारे मैं भी आऊंगा और आप सबके साथ लगा रहा, तो मुझे लग रहा है कि 1000, 2000, 10,000, 1 लाख जितने काम करेंगे छूट जाए, बढ़ते ही जाएंगे, ठोकते ही जाएंगे। ऐसा मुझे आज एहसास हो गया। लग रहा है कि आप सबके साथ मैं भी करोड़पति बनूंगा। रॉकिंग रैडस, थैंक यू सो मच। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया, जबरदस्त सर। चलते हैं देवा सर के पास में। वेलकम सर, स्वागत है आपका। रॉकिंग रेनाटस, रॉकिंग रेनाटस सर, जबरदस्त सर, मजा आ गया आज के जो है प्रेजेंटेशन में। हमारे जो लीडर हैं रमेश सर, जिनके बारे में मैंने बहुत सुना हुआ था, आज तो महसूस भी कर लिया। कितने आसानी से उन्होंने हमारे मनोज सर के सारे सवालों का बहुत ही आसानी से जवाब दिया। और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज वो जो है अपने लिए काम ना करके लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक नेटवर्क मार्केटिंग ही इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में तो ये चीजें पॉसिबल है ही नहीं, जहां पर हम लोग जो है अपने लिए के बजाय अपने लोगों के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू सर की बहुत ही बेहतरीन टीम लखनऊ बाराबंकी में भी चलती है। तो आज मैंने महसूस कर लिया कि 100% सर की टीम बहुत तेजी से क्यों ना चल, सर के अंदर इतना ज्यादा टैलेंट है, तो बिल्कुल डेफिनेटली जहां भी टीम है सर की बहुत तेजी से बहुत अच्छी चलेगी सर। थैंक यू सर, रॉकिंग रेनाटस। थैंक यू देवा सर, थैंक यू रॉकिंग रैडस। ब्रजवासी चौरासिया सर, वेलकम, स्वागत है आपका। रॉकिंग रेनाटस सर, रॉकिंग रेनाटस। यस सर, रॉकिंग रैडस। सर सबसे पहले तो मैं आपको मिश्रा साहब को ये बधाई देना चाह रहा हूँ कि इतना बढ़िया प्रोग्राम आपने सेट किया है कि ऐसी सफल व्यक्तियों से मुलाकात करा रहे हैं, ऐसे ग्रेट लोगों से मुलाकात करा रहे हैं जिनके कहानी सुनकर, जिनका कैसे ये यहाँ तक पहुंचे, एक ग्रास रूट से इतनी ऊंचाई तक कौन कौन से प्रयास करके ये यहाँ तक पहुंचे। और हमारे बिजनेस की एक सबसे बहुत खूबसूरत बात ये देखने को मिली कि आप जैसे लोग, और हमारे रमेश वर्मा साहब ने जो बताया कि आज मैं दूसरों के सपनों साकार करने में लगा हूं, मेरे सपने तो साकार हो रहे हैं। रियली सर, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिजनेस इट इज सर। बहुत मजा आ गया सर आपको सुनकर, रियली सर, रियली एक्सीलेंट सर। थैंक यू रॉकिंग रेनाटस सर, रेगुलर रॉकिंग सर। हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे सर जब आप लोगों का सत्संग है। जैसा मतलब किताबों में पढ़ा था कि अच्छे लोग दूसरों की सहायता करते हैं, संत लोग दूसरों के लिए जीते हैं। आप लोग सच में रमेश वर्मा सर नहीं, हम देख रहे हैं कि हमारी जितनी अपलाइन है सारे के सारे अपने लाइफ लाइन के लिए काम कर रहे हैं सर। सच में बहुत अच्छा बिजनेस है सर, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर ब्रजवासी सर, थैंक यू सो मच। दिल की आवाज दिल तक पहुंची, थैंक यू सो मच। चलते हैं जयेश प्रजापति सर के पास में। आइए सर, वेलकम, स्वागत है आपका। यस सर, रॉकिंग रैडस।
थैंक यू जय सर, थैंक यू वेरी मच। धनंजय मिश्रा जी, माइक खुल गया है आपका इधर से। बहुत अच्छा लगा सर जी का इंटरव्यू सुन के, और बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने ग्रेट लोगों का इंटरव्यू वे अपनी बताते हैं कुछ खरी मीठी बातें, और उन बातों से हम लोग मतलब अपना कुछ तय करते हैं कि चलो सब लोगों को भी इतना दिक्कत हुआ, हमको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम तो आते रहता है, तो मिलेगी ना तो सर कौन सर जी नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? किधर हमारा मनो बोल रहा है जवाब आपको करना चाहिए मीटिंग में। अजी पटेल हूँ। किसको मुझे?
डॉक्टर मीटिंग तो चालू नहीं है, वो जमेंट संख्या वर्ष 8 गुड मॉर्निंग सर। हम सोचे अभी मीटिंग में है आप पिछली वाली में। जी 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 वो तो मैं भी था उसमें, लेकिन पता नहीं मेरा 3-4 बार रिवर्स हो गया था तो फिर नहीं हो पाया। जी सर। बस मजाમાં सर। कल मीटिंग अटेंड करी, हाँ रमेश भाई ने मीटिंग अटेंड करी, बहुत मजा आई જાણવાનું। ના જમીન ગામમાં આવી ગયો છું આજે, તો આમ તો મોડું થઈ જાય છે ઘણી વખત એમ। હા એટલે તો એ અમદાવાદ 9 વાગ્યાનો ટાઈમ, એટલે અહીંયા 8 વાગ્યાનો 8 સાડા 8 તળાવની કિનારે તપણું કરીને બેસીએ છીએ બધા। મીટિંગ અટેન્ડ કરવાની હોય એટલે હું એ લોકોથી દૂર ખસીને જ સાંભળીને વાત કરું એમ, બરોબર ને? नमस्कार सर, नमस्कार। सर जी नमस्कार। बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए सर। बढ़िया। हाँ जी,
हाँ किया था सर, 8:45 में बंद किया था मैंने थोड़ा। हाँ अच्छा लगा। और सब ठीक है सर, बढ़िया है। फाइन चाहिए सर, फाइन। यस सर, एकदम क्लीन आ रही है। जी सर, आ रही है, आ रही है।
सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलनेस मॉर्निंग एंड जय सर, सिर्फ 1 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं थोड़ा सा छत के ऊपर रूम पर जा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट आप संभाले, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट मंच को संभाले, मैं ऊपर रूम जा रहा हूँ सर। ओके ओके सर, ओके। यस सर, मैं आ गया सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, ये मंच संभालने का मौका दिया आपने मुझे। एंड थैंक्स ऑल ग्रूवर, जो भी यहाँ पे मेरे अपलाइन है, मेरे सीनियर हैं, उन सबको मैं दिल से वेलकम और नमस्कार करता हूँ सर। तो जय सर, मैं बताना चाहूंगा कि जो टॉपिक्स 7 बजे हम लोग जिस टॉपिक पे मीटिंग किया था, या उसी टॉपिक पे मीटिंग करनी है सर? ओके। Again, wellness morning everyone and rocking Renatas. Myself Sahil Sheikh from Bihar Munger. My dear partners, आज जो मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ उसका मुख्य टॉपिक एंड नाम है कि हाउ टू स्टार्ट योर वीक। हम अपने वीक की शुरुआत कैसे करें। असल क्या है कि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक लक्ष्य, एक गोल के साथ नहीं कर रहे हैं, एक सही शुरुआत के साथ नहीं कर रहे हैं। माय डियर पार्टनर्स, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि वक्त ज्यादा हो चुका है इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको घर से निकलकर किसी जगह, किसी प्लेस या किसी सिटी के अंदर जाना है, आपका गोल, आपका लक्ष्य सेट है कि आप घर से निकल के बेंगलोर जाओगे, मुंबई जाओगे, कलकत्ता जाओगे, और आप उसी तरीके से अपने स्टेशन के पास जाते हो और उसको टीसी को कहते हो कि मुझे टिकट दीजिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपके पास लक्ष्य गोल नहीं है। स्टेशन पे जाओ, टिकट काउंटर पे जाओ और वहां पे आप कहो कि मुझे टिकट चाहिए, मुझे जाना है। क्या वो टिकट मास्टर जो टिकट काउंटर पे बैठा है वो आपको टिकट देगा? माय डियर पार्टनर्स, नहीं देगा वो। बिकॉज आप जब तक उसको अपना गोल नहीं बताओगे कि आपको क्या चाहिए, कहां जाना है, तब तक आपको वो टिकट नहीं देगा। तो माय डियर पार्टनर्स, उसी तरीके से मैं बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी छुपी है।
बहुत बड़ी कामयाबी, यानी कि बहुत बड़ी, छोटी मोटी नहीं। अगर जिंदगी में कोई व्यक्ति बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं ले पाया, आईएएस आईपीएस डॉक्टर नहीं बन पाया, फाइनेंशियल बैकग्राउंड हमेशा वीक रहा है, बाप दादा का कोई खदान छूटा हुआ नहीं है, कोई भी मनी का कोई भी रास्ता नहीं है, अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक मौका मिलता है हर एक जिंदगी जीने का और उनके बराबर बनने का। माय डियर पार्टनर्स, हम और आप खुश नसीब हैं कि सही मौके पर सही टाइम पर